भोजन सिर्फ शरीर को ऊर्जा देने का माध्यम नहीं है। भोजन एक साधना है। जब व्रत रखा जाता है तब हर निवाला सिर्फ पेट नहीं भरता, वो आपके मन, आत्मा और ईश्वर से जुड़े रिश्ते को पुष्ट करता है। जिन्हें भोजन का महत्व समझ आता है वे व्रत में सिर्फ भूखे नहीं रहते बल्कि ईश्वर की ऊर्जा से खुद को भरते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत में पूरा दिन उपवास के बाद शाम को जब भोजन करने का समय आता है तो क्या खाया जाए और क्या नहीं? क्या सामान्य फल और दूध ही पर्याप्त है या क्या कुछ विशेष चीजें खाने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जाने न जाने कोई ऐसा आहार ले लेते हैं जिससे मां लक्ष्मी की कृपा मिलने की जगह उसका प्रभाव कम हो जाता है? जी हां, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन शाम का भोजन केवल पेट भरने का नहीं बल्कि पुण्य अर्जित करने का माध्यम होता है। और अगर नियम पूर्वक सही चीजें खाई जाए तो मां लक्ष्मी की कृपा निश्चित मिलती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत में शाम को क्या खाना चाहिए, जानिए पूरे विस्तार से। सबसे पहले समझिए, व्रत का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और संयम से देवी देवताओं को प्रसन्न करना होता है। इसलिए शाम को जो भी खाएं वो सात्विक, हल्का और शुद्ध होना चाहिए। सबसे शुभ भोजन फलाहार। शाम को व्रत खोलते समय फलाहार करना सबसे उत्तम माना गया है। इसमें आप सेब, केला, पपीता, आम, चीकू, तरबूज, खरबूजा जैसे मौसमी फल खा सकते हैं। फल शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं और मन को भी शांति प्रदान करते हैं। दूध और दूध से बनी चीजें, शुद्ध गाय का दूध या उससे बनी छाछ, दही, माखन, ये सभी अत्यंत पुण्यदायक माने गए हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा गर्मी के चरम समय पर आती है, इसलिए ठंडा और शुद्ध दूध शरीर को संतुलन देता है। साबूदाना और सिंघाड़े का उपयोग। अगर फलाहार में कुछ भारी खाना चाहें तो साबूदाना की खिचड़ी, सिंघाड़े के आटे का हलवा या कुट्टू के आटे की पूड़ियां बना सकते हैं, लेकिन बिना लहसुन, प्याज और रिफाइंड तेल के। देशी घी या मूंगफली के तेल का प्रयोग करें। शाम को नमक कैसा हो? व्रत में सामान्य नमक का उपयोग वर्जित होता है। सिर्फ सेंधा नमक, लाहौरी नमक का प्रयोग करें। सेंधा नमक शरीर को शुद्ध रखता है और व्रत की पवित्रता को भंग नहीं करता। चाय या कॉफी का सेवन। कई लोग व्रत खोलते समय चाय पीते हैं, लेकिन ये एक भूल है। चाय में मौजूद कैफीन व्रत के बाद शरीर को नुकसान पहुंचाती है। अगर आदतवश लेना भी पड़े तो बिना दूध की हर्बल चाय पिए, जैसे तुलसी या अदरक की। भोग के रूप में क्या चढ़ाएं? शाम को व्रत खोलने से पहले मां लक्ष्मी को भोग जरूर अर्पित करें। इसमें आप दूध, मिश्री, केले या खीर का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद ही खुद भोजन करें। किस समय व्रत खोलना चाहिए? सूर्यास्त के बाद, जब चंद्रमा निकल आए और आप चंद्रमा को अर्घ्य दे चुके हों, तभी व्रत खोलना चाहिए। इससे आपकी साधना पूर्ण होती है और देवी देवताओं की कृपा बरसती है। किन चीजों से बचना चाहिए? शाम को व्रत खोलते समय भूलकर भी नमक वाली बिस्किट, मैदा, ब्रेड, नूडल्स, चाय पत्ती, बासी खाना या तला भुना भोजन न लें। ऐसे भोज्य पदार्थ व्रत की पवित्रता को खत्म कर देते हैं। एक गुप्त बात, अगर आप व्रत खोलते समय भोजन करते वक्त मौन रहकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें तो जो फल एक बार भोजन से मिलता है वो 100 गुना हो जाता है। व्रत खोलने के बाद क्या करें? भोजन के बाद मां लक्ष्मी का ध्यान करके श्री सूक्त या लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें। फिर गाय को रोटी खिलाएं और जरूरतमंद को एक फल या मिठाई दान करें। यह पूर्ण व्रत का अंतिम और अत्यंत पुण्यदायक कार्य होता है। तो अगली बार ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत में जब शाम हो और भूख जोरों से लगे, तब बस इतना याद रखिए, आप सिर्फ खाना नहीं खा रहे, आप मां लक्ष्मी को आमंत्रण दे रहे हैं। हर निवाला बोले, मां मेरी श्रद्धा स्वीकार करो। हर घूंट कहे, हे देवी मेरे जीवन में स्थिरता लाओ। और हर मुस्कान हो, धन्यवाद मां,
आपने व्रत सफल करवाया। अगर आप भी इस बार व्रत के बाद सही चीज खाएंगे तो कमेंट में लिखिए, मैं मां लक्ष्मी को पवित्र भोजन अर्पित करूंगी। और हां, इस वीडियो को लाइक करें और देवी का आशीर्वाद पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां लक्ष्मी।